दिवस का मौका उदयपुर ले चलते हैं। शहीद स्मारक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं क्योंकि जैसा कि बताया गया था आज का पूरा कार्यक्रम गणतंत्र दिवस का शुरू होगा शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन कर। इसके बाद मुख्यमंत्री यहां से पहुंचेंगे उदयपुर के भूपाल सागर स्टेडियम, जहां पर गणतंत्र दिवस समारोह के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल मौजूद होंगे, मुख्यमंत्री मौजूद होंगे और तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। लेकिन उससे पहले शुरुआत शहीदों को नमन कर, वीर शहीदों को जिन्होंने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि अगर देश आज़ाद नहीं होता तो गणतंत्र दिवस भी न अपनाया गया होता। जिन वीर सपूतों ने भूमिका निभाई थी देश को आज़ाद कराने में, जिसके बाद संविधान निर्माताओं ने उसमें योगदान दिया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और फिर देश को मिला उसका संविधान जो कि बनकर तो 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हुआ था, लेकिन अब अपनाया चूंकि 26 जनवरी 1950 को था। इसी कड़ी में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और ऐसे में पूर्ण स्वराज भी देश को घोषित किया गया था और इसी कड़ी में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री जो कि उदयपुर में राज्य स्तरीय समारोह में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले शहीद स्मारक पहुंचे हैं, वीर शहीदों को नमन किया है। सुरक्षा की दृष्टि से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज उदयपुर में होने वाले कार्यक्रम को देखते हुए झीलों की नगरी आज तिरंगे के रंग में रंगी हुई दिखाई दे रही है। पूरे ही शहर को मनमोहक तरीके से सजाया गया है, विशेष सजावट की गई है, लेकिन उसमें झलक दिखाई दे रही है तो फिर संविधान की, देश की आज़ादी के बाद अपनाए गए संविधान की आज़ादी की झलक इस तैयारियों में दिखाई दी है। मुख्यमंत्री शहीद स्मारक पहुंचे थे, शहीदों को नमन किया और अब वहां से मुख्यमंत्री रवाना हो रहे हैं, क्योंकि इसके बाद मुख्यमंत्री को पहुंचना है भूपाल सागर स्टेडियम, जहां पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मौजूद होंगे। इसके अलावा उदयपुर शहर सांसद भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सांसद के अलावा विधायक की मौजूदगी होगी, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी पहुंचेंगे। लेकिन हम एक बार आपको वो तस्वीरें फिर दिखाते हैं जब मुख्यमंत्री पहुंचे। उन्होंने शहीद स्मारक पहुंचकर नमन किया है वीर सपूतों को, देश के जिन वीर सपूतों की वजह से ही ये देश आज़ाद हो पाया और इस देश को आज़ादी के पश्चात फिर उसका संविधान मिला। भारत का संविधान जो कि सबसे निराला है, सबसे अनोखा है, सबसे लंबा और लिखित संविधान भारत का, साथ ही साथ लोकतांत्रिक देश भारत और मजबूत स्तंभ के तौर पर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सभी कार्य कर रही हैं। और संविधान की मूल भावना जो प्रस्तावना है उसमें चूंकि सभी धर्मों को, सभी जाति को, पंथ को, समुदाय को एक मंच पर देखने की बात है। सभी के लिए समान कानून है, सभी को समान अधिकार मिले हैं, सभी के समान कर्तव्य देश को आगे ले जाने के लिए, विकसित बनाने के लिए है और उसी भावना का ख्याल रखते हुए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और याद दिलाया जाता है संविधान निर्माताओं के कार्यों को, उनकी नीति को, उनके योगदान को। सहयोगी नारायण जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी नारायण से लेंगे। नारायण, फिलहाल मुख्यमंत्री पहुंचे थे, नमन किया था, अब रवाना हो गए हैं, आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा और जब मुख्यमंत्री पहुंचे उसके बाद क्या क्या प्रक्रिया वहां देखी गई? जी देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर शहीद जो नगर निगम स्थित शहीद स्मारक है यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो अभी पुष्प अर्पित किए हैं और यहाँ से अब राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े जब पहुंचने वाले हैं, मुख्यमंत्री उनको रिसीव करेंगे। उसके बाद में राज्यपाल भी यहाँ पर पुष्प चक्र अर्पित करेंगे। यहाँ पर जो आयोजित जो कार्यक्रम है यहाँ पर पुष्प चक्र अर्पित करने के बाद में इनका मुख्यमंत्री और राज्यपाल का दोनों का जो गांधी ग्राउंड स्थित जो राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस जो आयोजित हो रहा है उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद में पुनः जो राज्यपाल और सर्किट हो जाएंगे, फिर दोपहर बाद में जयपुर जाने का कार्यक्रम है। ऐसे में यहाँ पर जो आयोजित जो कार्यक्रम है, यहाँ पर जो शहीद है, जो देश ने जो देश के अहम योगदान में अपना बलिदान दिया, उन शहीदों को यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नमन किया है। यहाँ पर मेवाड़, अभी तो मेवाड़ भी एक वीरों की धरती कहा जाता है। यहाँ पर महाराणा प्रताप जैसे, कालीबाई जैसे कई वीर सपूत यहाँ पे हुए हैं, जिसको लेकर इसी के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल जो है यहाँ पर राज्यपाल पहुंचने वाले हैं और मुख्यमंत्री पहुंचे जिन्होंने शहीदों को नमन किया। जी, अब ये भी जानकारी चाहेंगे नारायण, क्योंकि शहीदों को नमन किया गया, अब नजरें हैं भोपाल सागर स्टेडियम में होने वाले आयोजन की। ऐसे में कितने बजे
ध्वजारोहण किया जाएगा, क्या समय उसके लिए निर्धारित है, कार्यक्रम कब शुरू हो जाएगा माने? जी देखिए, 9:30 बजे का जो समय है, जहाँ पे राजस्थान का जो सबसे राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है, जो महाराणा जो प्रताप स्टेडियम में है, वहाँ पर आयोजित होगा। यहाँ पर तकरीबन 10 बजे के आसपास यहाँ पर झंडारोहण किया जाएगा। उसके बाद में पूरे कार्यक्रम को यथावत जारी कर दिया जाएगा। जी नारायण, कौन कौन से सांस्कृतिक आयोजन और झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी? ये देखिए, जो यहाँ पर जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जो विभिन्न जिलों की जो झांकियां हैं, यहाँ पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका भी यहाँ पर प्रदर्शन होगा। राइजिंग राजस्थान के तहत कई अहम जो मुख्यमंत्री की जो जन कल्याणकारी योजना है, जो एक गरीब तबके तक पहुंचे, उस योजनाओं को यहाँ पर उनकी झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न जो जिलों की बनाए हुए जो झांकियां हैं, उन विभिन्न जिलों के जो प्रतिनिधि के द्वारा यहाँ पे उनकी झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के यहाँ पर जो लोक नृत्य है, उनकी भी यहाँ पर जो कार्यक्रम को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसे में यहाँ पर जो रंगारंग जो कार्यक्रम है, स्कूली छात्राओं द्वारा यहाँ पर आयोजित कार्यक्रम को जो यहाँ पे वो होगा। उसके साथ ही यहाँ पर मुख्यमंत्री का अभिभाषण होगा। इसके अलावा जो जिला पुलिस का जो कार्यक्रम है, उनका भी एक कार्यक्रम होगा, पुलिस बैंड का कार्यक्रम होगा, परेड होगी, कई सारे जो कार्यक्रम है जो होंगे। उसके बाद में यहाँ पर पूरे कार्यक्रम का होने के बाद में मुख्यमंत्री का सर्किट हाउस जाने का कार्यक्रम है। जी नारायण, अब आज व्यवस्थाएं कैसी देखी जा रही हैं राज्य स्तरीय समारोह के मद्देनजर, मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मौजूद रहने के दौरान उदयपुर में? पूरा उदयपुर जो शहर है, वो छप्पे पर पुलिस बल तैनात है। यहाँ पर गांधी ग्राउंड से लेकर नगर निगम के अलावा पूरे उदयपुर शहर के छप्पे पर जो पुलिस बल तैनात है। यहाँ पर मैं जिस जगह नगर निगम में खड़ा हूँ, यहाँ पर भी भारी पुलिस बल तैनात है। यही नहीं, जो मकानों की छतों पर जो है पुलिस के जो जवान है, वो मुस्तैदी से जो पूरे इस सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए पूरी तरह से नजर लगाए हुए हैं। इसके अलावा जो शहर के विभिन्न चौराहे हैं, जो दिल्ली गेट, इसके अलावा कलेक्ट्री, जो कोर्ट चौराहा, अन्य जो चौराहे है, वहां पर भी पुलिस के जवान जो है पूरी तरह से सुरक्षा से पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ पर अन्य जो सुरक्षा की जो ये डिवीजन है, वो भी यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो राजस्थान जो आर्मी की जो टीम है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल जो छप्पे पर पुलिस सुरक्षा पर यहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षा से मतलब सैनिक की कोई नहीं मारे, इसके लिए पूरी तरह से पुलिस जवान और सुरक्षा के कर्मी मौजूद है और अपनी नजर लगाए हुए हैं। जी अब नारायण, चूंकि अब नजरें भी हैं, स्टेडियम में आयोजित होने वाले समारोह की तैयारियां कई दिनों पूर्व से ही की जा रही थी, तैयारियों का जायजा भी लिया जा रहा था। अब वो तैयारियां कैसी हैं नारायण? जी देखिए, जो सरकार के पहला विजन है मुख्यमंत्री बनने के बाद में, जो गणतंत्र दिवस जो आयोजित हो रहा है, वो जो राजधानी में आयोजित नहीं करके एक उदयपुर जो वहां पर आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में सरकार जो एक आम लोगों के, आम जनता के पास पहुंचने का जो जरिया है, उन्होंने ये एक संदेश दिया है कि हम हर जिले में हर जगह जाके लोगों को एक अपनी योजनाओं को किस तरह से क्रियान्वित हो रही है, सरकार किस तरह से काम कर रही है और सरकार जनहितैषी है, उसको पूरी तरह से बताने का एक संदेश देने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा जो ये पहली बार जो आयोजित कार्यक्रम है, वो राजधानी में नहीं होकर यहाँ पर नगर निगम में आयोजित किया था। मैं आपको अपडेट देता हूँ कि राज्यपाल कृष्णदेव हरिभाऊ बागड़े जो है फिलहाल नगर निगम पहुंच चुके हैं और वो अभी फिलहाल कुछ ही पल में पुष्प चक्र अर्पित करेंगे। राज्यपाल पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल नारायण, आप बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, मैं आपसे सवाल लूंगी। एक बार दो तस्वीरें हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं गणतंत्र दिवस से जुड़ी हुई। पहली तस्वीरों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शहीद स्मारक पर पहुंचे थे, वीर सपूतों को नमन किया था। दूसरी तस्वीर भी आई है जिसमें गणतंत्र दिवस के मौके पर जेपी नड्डा के माध्यम से ध्वजारोहण किया गया था। फिलहाल तस्वीरों में मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दे रहे हैं। गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में दिल्ली से भी कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई दे रही, चाहे उपराष्ट्रपति हो चाहे अन्य पार्टी के नेता हों। अब अधिक जानकारी हमारे सहयोगी नारायण हमें लगातार दे रहे हैं राज्य स्तरीय समारोह को लेकर। नारायण, राज्यपाल पहुंच चुके हैं। सहयोगी नारायण बने हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। लेकिन देखिएगा, राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णदेव बागड़े जो कि राज्यपाल बनने के पश्चात पहली बार उनके माध्यम से
इस समारोह में उपस्थित होकर के तिरंगा फहराया जाएगा और उससे पहले पुष्प चक्र अर्पित किया है। वीर सपूतों को याद किया गया। वीर सपूतों को याद कर गणतंत्र दिवस मनाने की कड़ी प्रारंभ होने के साथ ही आज जब 76वें वर्ष में प्रवेश किया है, लेकिन इसकी कीमत किस तरह से वीर सपूतों ने शहीद होकर के चुकाई और देश को आज़ादी दिलाने में योगदान वीर सपूतों का रहा। चाहे सुरक्षा की दृष्टि से सभी को महफूज करने की बात हो, देश के शूरवीर सदैव तैनात रहे और उदयपुर की धरा भी इस सपूत